नमस्ते दोस्तों, हम लोग इंडिया गोल्ड कॉन्फ्रेंस में और यहाँ पर हमारे साथ नितिन केडिया जी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं गोल्ड के बारे में कि गोल्ड का प्राइस कैसा रह सकता है। सर, अभी जो तेजी आई है इसको कैसे देख रहे हैं? $2500 अभी एक बेस बन गया है। पिछले करीब अगर हम 15-20 दिन से देखें तो कहीं ना कहीं $2500 से नीचे सोना नहीं जा रहा है। सर ये दिसंबर तक 100 बीपीएस का रेट कट जो है वो फैक्टर इन हो रहा है मार्केट के अंदर, जो कि पहले 75 बीपीएस था। तो जैक्सन होल की बात करें तो उसमें जिस तरह से पावेल ने बोला है कि इन्फ्लेशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, तो आई थिंक नाउ मोस्ट ऑफ द आइज विल बी ऑन द 6 सितंबर अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ के आता है देन तब ये तेज़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो 100 बीपीएस का रेट कट एक्सपेक्टेड है ये 125 150 बीपीएस के आसपास पहुंच जाएगा। लेकिन इस यूफोरिया में थोड़ा सा बाइंग से बचना चाहिए, और बाइंग जो है वो तब करनी चाहिए जब एमसीएक्स में हमें नीचे में 70,700 या 70,800 तक का प्राइस मिलता है। जी। तो और चांदी चांदी कैसे देख रहे हैं सर? सर सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर जो है उसका कोरिलेशन कोफिशिएंट इस समय कॉपर के साथ ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है बजाय गोल्ड के। और कॉपर जो है उसकी 40% डिमांड चाइना से आती है, और चाइना में अभी जो डिमांड है वो इनविजिबल है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि जो गोल्ड सिल्वर रेशियो है वो आने वाले समय में 90-92 तक पहुँच सकता है, जिसकी वजह से चांदी हम वापस एमसीएक्स में 80,800 और 78,000 तक आते हुए देखेंगे। गोल्ड को कितना देख रहे हैं सर आगे? सर अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मुझे 70,800 का एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल लगता है। और मुझे लगता है कि दिसंबर तक अगर ट्रंप चुनाव नहीं जीतते हैं देन इन दैट केस विल सी 73,000 73,500। जी। और अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पर आप क्या कुछ नए इनिशिएटिव ले रहे हैं आप AIJGF की तरफ से सर? सर अभी हम जो हमारा जो फोकस है वो ये है कि सिल्वर मेटल लोन जो है वो शुरू होना चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेटल लोन की तरह सिल्वर मेटल लोन के अंदर जो है वर्किंग कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट है। और सेकंड जो है गोल्ड को हमारी डिमांड ये है कि फाइनेंशियल एसेट की तरह नहीं देखा जाए, इनफैक्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल की तरह देखा जाए। और जो लोन फैसिलिटी या कस्टमर के लिए कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर होती है वो आपको गोल्ड ज्वेलरी के अंदर भी मिले, ताकि जो गोल्ड ज्वेलरी का कारोबार है वो और अच्छी तरीके से बढ़ सके। इसके अलावा सर बहुत सारी बातें चल रही थी एक भाव को लेके, वन रेट वन नेशन, तो वहाँ पर आपका क्या व्यू है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि जो लोग हैं वहाँ पर वो इसको कैसे डील करेंगे? देखिए, वन नेशन वन रेट जो है वो पॉसिबल नहीं है इंडिया के अंदर, क्योंकि हर जगह का लॉजिस्टिक भाव अलग है, हर एक की कैरी फॉरवर्ड कॉस्ट अलग है, इंटरेस्ट कॉस्ट अलग है, वेयर हाउसिंग कॉस्ट अलग है। तो जब तक ये सारी कॉस्ट एक नहीं हो जाती और B2B में मान लीजिए प्राइस एक नहीं हो जाता, प्राइस कटिंग का जो है फिक्स करने का जो फॉर्मूला है वो एक नहीं हो जाता, तब तक वन नेशन और वन रेट की जो भी बातें हो रही हैं वो इसीलिए हो रही हैं ताकि अपनी अपनी एसोसिएशंस के भाव निकल सकें और वो एसोसिएशन जो है वो पायनियर की तरह अपने आप को दिखा सके। लेकिन ऑन द ग्राउंड जो है वो एक रिटेलर के ऊपर किसी तरह की बाइंडिंग नहीं हो सकती कि वो क्या भाव पे अपना माल बेचना चाह रहा है। सर बहुत सारे लोग ऑप्शन की, अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो चूंकि सेबी की तरफ से भी उनकी चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया था कि ऑप्शन में जो है जो लोग काम कर रहे हैं, जो शेयरों की ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसमें 90% से ज़्यादा लोग लॉस कर रहे हैं। पर कमोडिटी में कितना स्कोप है ऑप्शन का एज ए ज्वेलर हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, कमोडिटीज़ ऑप्शंस की बात करें, दे आर द ब्रिलियंट इंस्ट्रूमेंट टू हेज फॉर एनी ऑफ द ज्वेलर। क्योंकि कोई भी ज्वेलर जो है वो हमेशा परेशान रहता है कि आज मान लीजिए वो एमसीएक्स में हेज करने के लिए जाता है, 1 किलो उसने जो माल बेचा है तो उसको 7 से 8 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल लग जाती है, प्लस 4 से 5 लाख रुपए उसको मार्क टू मार्केट के लिए रखना पड़ता है। यानी 1 किलो गोल्ड के पीछे उसको 15 से 18% उसका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है। ये हम जब ऑप्शंस में आ जाते हैं तो 1 to 1.5% जो है केवल उसको पे करना पड़ता है अपफ्रंट प्रीमियम के रूप में, प्लस कोई भी मार्क टू मार्केट नहीं होता। तीसरी बात ये है कि एक फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन रहता है उसके पास कि वो अपने कस्टमर को एक फ्लेक्सिबल प्राइसिंग भी ऑफर कर सके, ताकि उसकी सेल्स भी जो है वो ज़्यादा बढ़ सके। हमसे बात करने के लिए नितिन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।